हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन में भी इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको दिया करने के लिए, इसके अंदर भी ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स वर 30,000, 20,000 एंड 10,000 respectively. According to partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5% per annum. Or in addition, B was also entitled to draw a salary of rupees 500 per month. C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital but before charging the salary payable to B. तो इसकी आप लैंग्वेज पर ध्यान देना, ये लास्ट ईयर का ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. और नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वर ₹30,000 distributed in the ratio of their capitals without providing for any of the above adjustments. और the profits were to be shared in the ratio of 2:1. अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इन्होंने कई गलतियां कर दी हैं, काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर दी हैं, और अब हमें उनकी सारी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हुए एक सिंगल एंट्री से उनकी सारा आपस में जो भी लेना देना हुआ है उसे करेक्ट करना है. उसके लिए आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने टेबल बना दी है, ऑलरेडी टेबल बनाए रखी है, और इसमें हम सिर्फ अमाउंट फिल करते जाएंगे वन बाय वन. उसी तरह से मैंने यहाँ पर भी ए का कॉलम बनाया है, ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल, सी इज़ कैपिटल कॉलम बना दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कॉलम बना दिया है. अब आप इसमें देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए. तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% पर एनम के अकॉर्डिंगली मिलना है, तो निकालेंगे. ए को 5% मिलेगा तो उसका हो जाएगा 30,000 का 5% हो गया 1,500. तो ये हम उसको क्योंकि क्रेडिट करना है, उसको मिलना है, तो हमने उसको 1,500 रुपीज़ दे दिए, और बी को दे दिए 1,000 रुपीज़, और सी को दे दिए 500 रुपीज़. और जब हमने ये तीनों दिए हैं उनको, सी को, तो ए बी सी को दिए हैं, तो फर्म के पास इतने रुपए का एक तरह से लॉस हो गया, तो हमने फर्म से 3,000 रुपीज़ डेबिट कर लिए. ठीक है. इसके बाद ये कह रहे हैं सैलरी मिलनी चाहिए थी बी को सैलरी मिलनी चाहिए 500 पर मंथ, तो ये हो गया 6,000 रुपीज़. और ये 6,000 रुपीज़ क्योंकि बी को मिल रहा है तो फर्म के पास से ये पैसा भी डेबिट होगा, यानी कि उसको इसका लॉस होगा 6,000 रुपये का, तो हमने फर्म के अकाउंट में 6,000 रुपये का लॉस शो कर दिया. इसके बाद ये बोल रहे हैं कि सी को जो है कमीशन मिलेगा 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेएबल टू बी. इसका मतलब क्या है कि जो फर्म का 30,000 रुपये का प्रॉफिट है उसमें से 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका उसे कमीशन मिलना चाहिए 5% बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी टू बी. मतलब कि हमें जो प्रॉफिट 30,000 रुपये का दिया है उसमें से इंटरेस्ट तो हमें माइनस करना है, लेकिन बी की सैलरी को माइनस नहीं करना. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके बन गया ये 27,000 रुपीज़, और 27,000 रुपीज़ का जो 5% वो बना 1,350, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया. और वो जब सी को मिल रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो 1,350 जो है फर्म को डेबिट हो गया, तो ये हो गया लॉस. इसके बाद ये आगे कह रहे हैं कि इन्होंने तो प्रॉफिट भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है, रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मैं यहाँ पर उनका जितना भी 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है वो सारा उनसे वापस ले लूँगी. और वापस उन्होंने क्योंकि रॉन्ग रेशो क्या रखी है 3:2:1, जो कि उनकी कैपिटल रेशो थी, और उन्होंने उसी रेशो में प्रॉफिट को बांट दिया. तो अब हमें उनसे सारा 30,000 रुपीज़ जो है रिवर्ट करना पड़ेगा. अब क्योंकि मैं उनसे ये प्रॉफिट वापस ले रही हूँ, यानी उनके अकाउंट में से इतना प्रॉफिट निकाल रही हूँ, तो देखो मैंने उसको डेबिट ही किया है. और यहाँ पर उसका जो भी प्रॉफिट वापस लिया, मैंने ए से ले लिए 15,000 रुपीज़ वापस, बी से ले लिए 10,000 रुपीज़ वापस रिटर्न ले लिए, और सी से मैंने ले लिए 5,000. 3:2:1 की रेशो में मैंने पूरा 30,000 रुपये उनके अकाउंट में से निकाल लिया, यानी कि मैंने उनको डेबिट कर लिया, जिसको मैंने यहाँ पर रेड कलर से शो किया है. ठीक है. और जब ये उनके अकाउंट से पूरे 30,000 रुपीज़ निकल गए,
तो ये फर्म के अकाउंट में पूरे 30,000 रुपये आ गए, एडजस्ट हो गए वापस। ठीक है, और ये मैं इसको शो कर रही हूँ। अब जब मैंने तीनों चारों जो मिस्टेक्स थी उनको एडजस्ट कर दिया, यानी लिख लिया क्या क्या किसको क्या मिलना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने इनकी ग्रॉस एडजस्टमेंट की। तो देखो ग्रॉस एडजस्टमेंट में अगेन मैंने डेबिट क्रेडिट के ही रूल अप्लाई किए हैं। देखो इसमें ए का जो प्रॉफिट मैंने वापस लिया, डेबिट किया 15,000 से और उसको क्रेडिट कर रही हूँ मैं 1,500 से, तो ये नेट अमाउंट आ गया 13,500। ठीक है, इसी तरह से मैं बी को क्रेडिट कर रही हूँ 7,000 से और डेबिट कर रही हूँ 10,000 से, तो ये हमारा आ गया 3,000 रुपीज़। बट ये भी डेबिट आएगा और ये भी डेबिट आएगा। और इधर से सी को भी मैं क्रेडिट कर रही हूँ 1,850 से और डेबिट कर रही हूँ 5,000 से, तो ये मेरा आ जाएगा 3,150। ठीक है, और इस तरीके से ये तीनों हो गए हमारे डेबिट। अब मैं इसको फिर से, क्योंकि ये अब डेबिट आए हैं तो मैंने इनको फिर डेबिट ही लिख दिया, और फर्म के अकाउंट में पूरे आ गए हमारे। देखो कितने आए, 30,000 में से 9,000, 10,000, 350 माइनस हुआ, तो ये आ गया हमारा 19,650। ये हमारा क्रॉस टैली भी होना चाहिए आपस में। और इसके बाद हमने 19,650 रुपीज़ को, अब मैंने, क्योंकि ये फर्म को हो गया प्रॉफिट, अब ये फर्म को क्योंकि प्रॉफिट हो गया है तो इसलिए मैंने इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि अब फर्म के पास नेट जो प्रॉफिट आया है आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, उसको मैंने फर्म के पार्टनर्स में, अब क्योंकि ये प्रॉफिट है तो क्रेडिट है, तो पार्टनर्स को मैंने क्रेडिट कर दिया इन देयर करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:2:1 विच इज़ गिवन हेयर इन द क्वेश्चन। तो मैंने उसको किया, तो ये हमारा आ गया 7,860 और दूसरे का आ गया है 2:2:1 है तो उसका भी 7,860 आया, और तीसरे का आया 3,930। ठीक है, और मैंने इसका, और जब ये आया तो फर्म के पास से, अब जब ये सारे पार्टनर्स के पास प्रॉफिट पहुंच चुका है तो फर्म को मैंने नील कर दिया, 9,650 से डेबिट करके नील कर दिया, यानी पार्टनर्स क्रेडिट हो गए उस उतने प्रॉफिट के अमाउंट से और फर्म डेबिट हो गई। अब मुझे देखना है कि किस पार्टनर का क्या बैलेंस आएगा, अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं इसमें देखती हूँ। देखो अब मैंने ग्रॉस एडजस्टमेंट में से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे माइनस करना है, तो वो मेरा आएगा 13,500 में से 7,860 अगर हम माइनस करेंगे तो ये मेरा आएगा 5,640। ठीक है, 13,500 में से अगर हम 7,860 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया 5,640, और ये क्योंकि डेबिट ज़्यादा है तो ये डेबिट आ गया। नेक्स्ट का हम देखते हैं, ग्रॉस था 3,000, डेबिट ग्रॉस था 3,000। अब मुझे ग्रॉस देखना है, ओनली ग्रॉस वाली फिगर, उसमें 3,000 डेबिट था और 7,860 क्रेडिट था, तो इसका जो है अब क्रेडिट आएगा 4,860। ठीक है, ये इसका क्रेडिट आ गया तो मैंने ग्रीन कलर कर दिया। अब दूसरे का भी मैं देखती हूँ, सी का आया, डेबिट था 3,150। देखो मैं ग्रॉस एडजस्टमेंट की लाइन देख रही हूँ, डेबिट था 3,150 और क्रेडिट था 3,930, तो इसको अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 780, और ये भी क्रेडिट आ रहा है क्योंकि क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट अमाउंट कम है। तो इस तरीके से ये हमारा, और फर्म हो गई नील। अब देखेंगे यहाँ पर हमारी क्लियर कट एंट्री बनकर आ गई कि मुझे ए का कैपिटल डेबिट करना है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 5,640, और 2 बीज कैपिटल 4,860 और 2 सीज कैपिटल कितना हो गया, ये 780।
तो इस तरीके से अगर आप एक बार देखेंगे तो यहाँ पर डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री आपस में एक दूसरे के साथ टैली होनी चाहिए और वो हमारी यहाँ पर हो रही हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। और इस तरह से हमने केवल एक थोड़ा सा अमाउंट आपस में ये पार्टनर्स ने एक दूसरे को दे लेकर इसको करेक्ट कर दिया है। आपस में उन्होंने अमाउंट भी दे लिया और इस तरह से उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वो भी आपस में मिल गई। और इस तरह से इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन हो गया। इसमें आप देख सकते हो हर तरह की एरर आ गई, सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एरर रह गई थी, वो हम एक और क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर वो भी कवर हो जाएगी। और मुझे लगता है इससे आपको ये टॉपिक काफ़ी क्लियर हो जाएगा। आप लोग अपनी नोटबुक में कलर्स अगर या तो अपने कलर्स बना सकते हैं और नहीं तो इसमें जहाँ पर भी मैंने ग्रीन कलर लगाया है वहाँ पर आपने क्रेडिट लिखना है और जहाँ पर भी मैंने रेड कलर लगाया है वहाँ पर डेबिट लिखना है। डेबिट का मतलब अगेन मैं बता रही हूँ, डेबिट मीन्स हमने उसके अकाउंट में से पैसा कम किया है, उसको लॉस हुआ है, जिस व्यक्ति को लॉस हुआ है उसको मैंने डेबिट किया है, और जिसको प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, किसी भी तरह की कोई चीज़ हमने उसको दी है तो हमने उसको क्रेडिट किया है और यहाँ पर मैंने उसको ग्रीन कलर से शो किया है।